अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज जून के महीने की 20 तारीख दिन हफ्ते का है। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। वैसे तो पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो दिन ब दिन वक्त के साथ साथ तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। दो तीन बड़ी अहम खबरें मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद एक एक करके सब खबरों की जो तफसील होगी वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बड़ी खबर जो है वो शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब का जो पैगाम है, 7 महीने गुजरने के बाद आखिरकार इमरान खान साहब का पैगाम आ चुका है। बहनों के लिए बड़ा ख़ास पैगाम आया है और इस पैगाम में क्या है, इसकी क्या तफसीलात है, आगे चल के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दूसरा जो सबसे बड़ी खबर है, सुहेल अफरीदी ने अपना अगला लाए अमल बता दिया है। 2-3 दिन से सुहेल अफरीदी बड़े छाए हुए हैं। जब भी ट्विटर बंदा ओपन करता है तो ट्विटर पे सुहेल अफरीदी के हक में बहुत ज़्यादा ट्वीट्स देखने को मिल रही हैं। जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो बजट हो, चाहे वो कोई भी काम हो, इस वक्त सुहेल अफरीदी की तारीफ़ें की जा रही हैं। अभी उन्होंने एक तकरीर की है, चंद एक जो आम पॉइंट्स है वो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। बाकी इस वीडियो में हम बात करेंगे मरियम नवाज के तकरीबन एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि हज़ारों केसेस की फाइल्स जो है वो पकड़ी गई हैं। किस तरीके के बंदों को मरवाया गया, क्या इसकी हकीकत है। और सबसे बड़ी खबर, मुहर्रम का महीना है, आज 4 मुहर्रम उल हराम है और सैयदा उज़्मा बुखारी साहिबा जो हैं उनकी एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, और उस पे गाना लगा हुआ है और लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं और कुछ चंद एक अहम और तफसीलात कुछ खबरों के सामने आई हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश होती है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, राय अपनी ज़रूर दिया करें और उसके साथ साथ वीडियो को भी आप पूरा देखा करें। सबसे पहले आखिरकार अल्लाह की मदद आन पहुंची है और इमरान खान साहब का जो पैगाम है 7 माह गुजरने के बाद आखिर बाहर आ गया है। इसकी क्या हकीकत है मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन 6-7 माह गुजर चुके हैं, इमरान खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला रुक चुका है। इमरान खान साहब बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस हवाले से जो इमरान खान साहब का पैगाम है वो बाहर नहीं आ रहा था। अब एक खुफिया तरीके से इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो बाहर आया है। स्पेशली ये जो पैगाम है अपनी बहनों के लिए इमरान खान साहब ने दिया है पैगाम, और इसमें बहनों के लिए ये कहा गया है कि आप जितना जल्दी हो सके, जैसे हो सके, आप मुझसे मुलाकात जो है वो लाजमी करें। कि उसमें और क्या चीज़ें सामने आई हैं, इसकी कुछ और भी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये चीज़ सामने आई है कि बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं कि शायद ये जो पैगाम आया है ये सच्चा भी हो सकता है, क्योंकि उसकी अगर कड़ियाँ मिलाई जाए तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि वो बड़ा एक इशारा देती हैं कि वाकई इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो खुफिया तरीके से बाहर ज़रूर आया है। इसमें एक तो ये कहा गया है कि जो अलीमा खान बार बार कहती हैं 10,000 लोग अडयाला के बाहर जमा हों और क्या है कि इमरान खान दबाव डाला जाए और मुलाकात होगी। बहुत सारे लोगों को भी आपने सुना होगा, बहुत सारे तजिया निगार भी इस पे बात कर रहे हैं कि जी जिस दिन ज़्यादा लोग आएंगे, 10,000 लोग अडयाला के बाहर पहुंचेंगे तो इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो करवा दी जाएगी। इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी आपके सामने है और भी बहुत सारे लोगों का पैगाम जो है वो सामने है इस हवाले से कि जिस दिन 10,000 लोग आए तो मुलाकात हो जाएगी। लेकिन अब एक चीज़ सामने आई है कि जनाब अगर 10,000 या इससे ज़्यादा लोग अडयाला जमा होते हैं तो आपको पता है कि जब भी 9 मई हो, 26 नवंबर हो, सानिया मुरीद के हो, तो जिस हुकूमत ने ये सोच लिया है कि अपने कुछ गुल्लू बट्टों को उस एहतजाज में अडयाला के बाहर जो 10,000 या 10,000 से ज़ायद लोगों का इज्तिमा होगा उसमें शामिल करके खूब नारेबाजी करवाई जाए, इश्तियाल दिलाया जाए और अडयाला की दीवारों को फैलांगा जाए, ताकि जो 9 मई से भी बड़ा एक जो वाक़या है वो रूनुमा हो और इस हवाले से जो है हम लोगों की गिरफ्तारी करें, लोगों को जी पकड़ें। तो ये जब खबर सामने आई तो किसी ज़रिए से जैसे इमरान खान साहब का जो पैगाम आया है बहनों के लिए, तो ये खबर सुनने में आ रही है कि जनाब इसके बाद इमरान खान साहब को बताया गया है कि ये हुकूमत करने वाली है। और आपको पता है कि इमरान खान साहब ने
पहले दिन से ही मना किया है कि आपने इस्लामाबाद की तरफ रुख नहीं करना, बार बार ये कहा गया है। और इसके बाद इमरान खान साहब अब ये चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी बहनों से मुलाकात हो, ख़ास तौर पे अलीमा खानम से, क्योंकि वो कहती हैं कि जी लोग आएँ, अडयाला के बाहर आएँ और ये करें वो करें। लेकिन हुकूमत का जो प्लान है तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि अगर इस तरह की चीज़ें आईं तो फिर FIR होंगी लोगों पे। और बहुत सारे लोग, आपको पता है कि 9 मई तो एक तरफ है, लेकिन उसके अलावा जो अडयाला के बाहर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले कई माह से जिनको गिरफ्तार किया गया है, कई सालों से जिनको गिरफ्तार किया गया, जो किसी के घर का एक कमाने वाला था वो इस वक्त जेल में है, जो किसी का सरबराह था वो इस वक्त जेल में है, और उनकी रिहाई तो दूर की बात है, उनसे मुलाकातें भी नहीं हो रही। इमरान खान और बुशरा बीबी तो मुलाकातें वैसे नहीं हो रही, लेकिन जो लोग अडयाला के बाहर से पकड़े गए हैं, जो PTI के वर्कर्स अडयाला के बाहर से पकड़े गए हैं, उनकी भी रिहाई तो दूर की बात है, उनसे मुलाकातें भी नहीं करवाई जा रही। तो इस वजह से अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जनाब ऐसा कोई कुछ भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये हुकूमत जो है वो बौखलाहट का शिकार है और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगी। अगर इसमें लोग इश्तियाल दिलाने वाले शामिल हो जाते हैं तो फिर आपको पता है कि मामला बड़ा ख़राब होगा, और 9 मई से भी बड़ा सानिया या 9 मई से भी बड़ा वाक़या जो है वो रूनुमा जो है वो हो सकता है अडयाला के बाहर। क्योंकि अलीमा खान बार बार कहती हैं कि जी लोग आएँ, और पार्टी पे भी तनकीद की जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अडयाला के बाहर आएंगे, दबाव बढ़ेगा, ये होगा वो होगा। दूसरी तरफ हुकूमत ये चीज़ भी करती है कि ये 9 मई या 26 नवंबर या सानिया मुरीद के या कश्मीर को भी लोग भूल जाएंगे, हम वो करेंगे अगर इससे ज़्यादा लोग जो हैं आते हैं। और इसके बाद इमरान खान साहब ने अब कहा है कि आप बहनों को कि जितने जल्दी हो सकता है, जैसे हो सकता है, आप मुलाकात करें, क्योंकि इमरान खान साहब बिल्कुल नहीं चाहते कि इस तरह का कोई वाक़या या कोई सानिया जो है वो रूनुमा हो। दूसरा जनाब, मरियम नवाज की कुछ फाइलें पकड़ी गई हैं। CCD ने बहुत सारे लोगों को मार दिया है, और जिसमें करप्शन की फाइलें हैं। फैसल बाउडा भी काफ़ी दिनों से सरगर्म है, और इस हुकूमत की जिस तरीके मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बात की है कि ये आखिरी बजट होगा और इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोग मुझ पे तनकीद भी कर रहे थे कि आप ऐसी बातें करते हैं, ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जो होती नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि खबर कभी भी नहीं छुपती, खबर अपना रास्ता कहीं ना कहीं से बना के ज़रूर निकलती है। तो अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जनाब मरियम नवाज साहिबा जो अभी उनकी आप कह सकते हैं चेहरे के जो तासुरात हैं वो भी बदले बदले से हैं, और वो बड़ी बौखलाहट की शिकार हैं, और वो भी डरी हुई हैं, और उनको भी बताया गया है कि जनाब आपकी छुट्टी होने वाली है। तो इस वजह से अब जो लोगों को मरवाया गया है या जो करप्शन की गई है, वो तकरीबन तमाम फाइलें जो हैं इस वक्त पकड़ी गई हैं। और इसके बाद अब मरियम नवाज जो है बहुत ज़्यादा जो इनकलाबी लीडर की बेटी हैं, माजरत के साथ मैं इनकलाबी लीडर कह रहा हूँ नवाज शरीफ साहब को। वैसे तो आपको पता है कि जब गिलगित बल्तिस्तान वो गए थे तो उन्होंने जब नारा या आवाज़ एक लगाई कि जी आप मुझे भूल गए हैं, तो उस वक्त लोगों ने तो कहा नहीं भूले, लेकिन लोगों ने जो दिल के अंदर या जो बात थी, तो खैर उन लोगों ने कहा नहीं भूले, जो उनके अपने लाए हुए लोग थे, जो स्कूल के बच्चे थे, यूनिवर्सिटी के बच्चे थे। तो बाद में जब गिलगित बल्तिस्तान का रिज़ल्ट आया तो उसके बाद वाकई लगा कि लोग जो है वो इनको भूल चुके हैं। तो खैर ये कुछ बड़ी एक है खबर है अब सामने आई है। दूसरा, सुहेल अफरीदी साहब ने अभी एक तकरीर की है, बड़ी अहम बातें सामने आई हैं, एहतजाज का ऐलान किया गया है। ये मैं आपको चंद एक पॉइंट जो हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। एक तो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि इनका मकसद खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में इनकी क़यादत के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना, लेकिन आपने मायूस नहीं होना और एतमाद रखना है। मैं वादा करता हूँ कि ये सारी कुव्वत इकट्ठी भी कर ले, मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, ना डरूंगा और ना ही 1 इंच पीछे जो है वो हटूंगा। आगे कहते हैं पाकिस्तान के तमाम इदारे मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुके हैं। मीडिया, अदलिया अपनी साख खो बैठे हैं। ये अदालती बैरूनी साजिश को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए रात के 12 बजे खोले, और उन्होंने जमहूरी हुकूमत का पासा पलटने के लिए सहूलतकारी की। लीडर इमरान अहमद खान नियाजी को इन अदालतों या इदारों से कोई उम्मीद नहीं है। इस उम्मीद अपनी कौम से है, और उसकी कौम से इंसाफ दिलवाएगी। आखिरी जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता। आगे कहते हैं सुहेल अफरीदी ने ये मीडिया इमरान खान की हुकूमत की छोटी सी बात पकड़कर
प्रोपेगेंडा करता है, जबकि 5300 अरब की करप्शन और 12 अरब के जहाज पर बात तक नहीं करता। ये काले चैनल अपना ईमान, दीन, रिवायात सब कुछ बेच चुके हैं और जो लोग करप्ट हैं उनके कहने पर प्रोपेगेंडा करते हैं। आखिरी बात में उनकी जो बड़ी काम की बात है, इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बदनाम करने के लिए पहले दिन से प्रोपेगेंडे चलाए गए। जब इनको हर प्रोपेगेंडा अवाम ने नाकाम किया तो बयानिया बनाया गया कि करप्शन हो रही है, लेकिन अवाम को मालूम है कि करप्शन कौन करता है, जजीरे और फ्लैट कौन खरीदता है और 5300 अरब किसने लूटा है। हम इमरान खान के विजन के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। आज भी इससे साफ जाहिर होता है कि सुहेल अफरीदी ने 2 टोक ऐलान कर दिया है कि मैं इमरान खान साहब के नज़रिए से 1 इंच भी पीछे नहीं हटता। जब भी कोई चीज़ होती है इमरान खान साहब के हक के हवाले से तो ये लोग कहते हैं जी करप्शन हो रही है। हालांकि करप्शन कौन कर रहा है, कहाँ से हो रही है, जहाज़ कौन खरीद रहा है, 5300 अरब रुपए का स्कैंडल आपके सामने है। फाइलों का जिक्र मैं आपके सामने कर चुका हूँ जो पकड़ी गई हैं, और अनकरीब आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें अब सामने आने वाली हैं। और मैं बार बार पिछले 6 महीनों से यही चीज़ कह रहा हूँ कि इस हुकूमत का अब ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले, ये इनकी छुट्टी होने वाली है। लोग नहीं मानते, ना माने, लेकिन जो अभी चीज़ें सामने आ रही हैं तो उसमें चंद एक दिन जो हैं वो बड़े आम हैं और आपको लग पता जाना है। जो किसान का हाल इन्होंने कर दिया है, जो आम मुलाजमीन का हाल इन्होंने कर दिया है, जो तनख्वाहदार तबके का इन्होंने हाल कर दिया है, जो गरीब का हाल इन्होंने कर दिया है, जो पाकिस्तानियों का हाल इन्होंने कर दिया है, लग पता जाना है सबको जब ये सारे मुत्तहिद होके बाहर निकलेंगे, इनके खिलाफ निकलेंगे, या उससे हो सकता है पहले ही इनका पांसा जो है वो पलट सकता है। तो ये चंद एक चीज़ें बहरहाल की हैं और इससे बड़ा अच्छा ये एक मैसेज दिया है सुहेल अफरीदी ने। और वही दबंग अंदाज था जिस अंदाज में वो पहले आए, सीएम बने, उन्होंने तकरीर की थी, उनकी जो गुफ्तगू थी, आज भी उनका जो लहजा था वो भी वही सुहेल अफरीदी वाला था जो पुराना सुहेल अफरीदी लौट आया है। तो खैर जनाब, ये कुछ चीज़ें थी। दूसरा जो आज की एक अफसोसनाक खबर है जिसमें जो पीटीआई के असीरान हैं, यास्मीन राशिद हैं, चौधरी एजाज हैं, या बाकी जितने सारे असीरान हैं, उनको 10-10 साल की कैद सुनाई गई है। और ये एक बड़ा अफसोसनाक अलमिया है हमारे मुल्क पे कि एक कैंसर की मरीज़ा हैं, वो जेल में हैं और उन पे झूठे मुकदमात बना के मज़ीद उन पे सज़ाएँ जो है वो लगाई गई हैं। अब एक वीडियो वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे। आपको पता है कि जनाब उज़्मा बुखारी साहिबा वो डेस्क को बजा रही हैं और उसके ऊपर जी मुहर्रम में टिकटॉक पे जी गाना लगा हुआ है नसीबो लाल का। इस पे लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि जी मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम का ही चलो एहतराम कर लें। कल को यही उज़्मा बुखारी से जब कोई साफ़ी सवाल करेगा तो वो कहेगी कि टिकटॉक तो मैं चलाती नहीं हूँ, वो मेरी जो टीम है वो चलाती है। लेकिन अगर वो चलाती है तो उनको भी सोचना चाहिए। तो अगर आप नहीं चला रही या नहीं देख रही, कम से कम इतना तो इंसान के अंदर सेंस और अक्ल होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है करबला जो हमें दर्स देता है, तो यही लोगों का बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं कि जब ये जुल्म हो रहा था करबला में तो मुसलमान कहाँ थे। तो उस वक्त भी यही मुसलमान थे जो चुप थे और अपने घरों में मौजूद थे, दुकानों में मौजूद थे, अपनी ज़िंदगी में खुश थे, और इस पे कोई भी करबला में जो है वो नहीं आया। तो यही जो है लोग हैं और जो इस तरह की हरकतें करते हैं। और दूसरी तरफ अब आपको बताएं कि जनाब अब एक और भी चीज़ सामने आ रही है। इस हुकूमत ने वैसे तो वॉशरूम पे टैक्स लगाया, कुत्तों पे इन्होंने टैक्स लगाया और बहुत सारे टैक्स लगाए। अभी पीटीए की तरफ से किसी के घर, दुकान या मकान जहाँ भी मर्जी पीटीए अपना टावर जो है वो लगा सकती है, कोई मना नहीं कर सकता, खाली करवा देंगे जब भी टावर लगाना होगा। उसी के साथ साथ अब एक चीज़ और भी सामने आ रही है कि जब आप घर बनाएंगे, 5 मरले का घर हो, 10 मरले का घर हो, 1 कनाल का घर हो, तो 1% सालाना जो है आपको हुकूमत को टैक्स देना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी। हालांकि मोटर आपके घर की अपनी होगी, बिजली आपकी अपनी होगी, पानी आपका अपना होगा, कमाने वाले खुद होंगे, आप सारा कुछ आप खुद करेंगे, लेकिन सारी चीज़ें होने के बावजूद आपको इस हुकूमत को टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब बाकी शहबाज शरीफ साहब भी बड़े परेशान हैं, जो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और इनके हक में कोई भी चीज़ नहीं आप कह सकते हैं कि नहीं जा रही। तो अब ये बहुत चंद दिन ही बाकी हैं और बड़े बड़े साफ़ी इस पर बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जल्द जो है वो रिहाई मुमकिन होने वाली है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। जैसे ही हमारे पास कोई और ख़बर आती है वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।